वर्ल्ड अफरीदी बोलते हैं कि देखिए हर टीम में एक सड़ा हुआ अंडा होता है जिसकी वजह से सब खराब हो गया, और ये कहते हैं कि इंडियन टीम पूरी खेलना चाहती थी। और जो उन्होंने बात बोली कि एक सड़ा हुआ अंडा हर टीम में होता है, ये किसको कहना चाह रहे हैं? अगर आप में इतना ही दम था तो नाम ले लेते। नाम लेने में आप डरते हैं क्योंकि पता जब हो गई है। और इसका इल्जाम शायद अफरीदी ने मर दिया पूरा इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, खास तौर पे शिखर धवन के ऊपर। बोलता है कि वन रॉटन एग स्पॉइल्स एवरीथिंग। अरे भाई, ये रॉटन एग वाली बात किसकी है? अफरीदी कितना सुंदर ये कहते हैं कि इंडियन टीम पूरी खेलना चाहती थी। क्या शाहिद अफरीदी को इंडियन टीम के प्लेयर्स ने फोन करके बताया? क्या शाहिद अफरीदी की किसी इंडियन टीम के प्लेयर से मुलाकात हुई? मैं आपको बता दूं कि जहां मैं पीछे खड़ा हूं, ये आप पीछे मेरे जो जंगल थोड़ा सा देख रहे हैं, लेक भी देख रहे हैं, उसके पीछे की तरफ पाकिस्तान टीम का होटल है, और यहाँ से जो इंडियन टीम का होटल है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। और एक बार भी इस पूरे सीजन में किसी इंडियन प्लेयर की शाहिद अफरीदी से या पाकिस्तान टीम से कोई भी मुलाकात नहीं है। और जो उन्होंने बात बोली ना कि एक सड़ा हुआ अंडा हर टीम में होता है, ये किसको कहना चाह रहे हैं? अगर आप में इतना ही दम था तो नाम ले लेते। नाम लेने में आप डरते हैं क्योंकि पता जब सामने वाला प्लेयर आएगा तो आपकी बजा कर चला जाएगा। हो गई है। और इसका इल्जाम शायद अफरीदी ने मर दिया पूरा इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, खास तौर पे शिखर धवन के ऊपर। बोलता है कि वन रॉटन एग स्पॉइल्स एवरीथिंग। अरे भाई, ये रॉटन एग वाली बात किसकी है? ये तो हम आज तुझको बताएंगे, रुक जरा। दरअसल शाहिद अफरीदी, कितना सुंदर स्पीच दिया इस बंदे ने वहां मीडिया के सामने 2-2.5 मिनट का। स्पोर्ट्स से कंट्रीज को जुड़ना है, राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर ये अपनी ही गिरेबान में झांक कर देखे तो उसको समझ में आएगा। अप्रैल में यही अफरीदी बोल रहा था कि इंडिया कैरीज आउट टेररिज्म इटसेल्फ, ये अपने ही लोगों को खत्म करते हैं और पाकिस्तान पर ब्लेम डालते हैं। ये किस मुंह से भौंक रहा था? ये कहां की स्पोर्ट्समैनशिप थी? और तू है स्पोर्ट्समैन, अगर तू स्पोर्ट्समैन ही रहना फिर ये बकवास मत कर। एक तरफ ये बोलता है कि भैया क्रिकेट बड़ा है, दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ ये जहर उगलने में पीछे भी नहीं चूकता है। ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, बिन पिंदी का लोटा है ये, और कुछ भी नहीं है। और सुनो, ये अफरीदी बोलता है कि इंडियन प्लेयर्स ने लास्ट मिनट पे से मैच को पुल आउट कर लिया क्योंकि वो प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं खेले। अरे भाई, इंडियन प्लेयर्स ने क्यों पुल आउट किया? क्योंकि तुम्हारी वजह से चीजें बिगड़ रही थी। शिखर धवन ने तो पहले ही साफ कह दिया था, भाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और तुम्हारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स की वजह से वो नहीं खेलना चाह रहे। युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सबने कहा नो वे, हम ऐसे इंसान के साथ में ग्राउंड शेयर नहीं करेंगे। हालांकि युवराज सिंह के बारे में भी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन इस बात में कोई गलत नहीं है। जब तुम पहलगाम इंसिडेंट के बाद में इंडिया को ब्लेम करते हो, सेलिब्रेट करते हो अपने देश में, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बिरयानी और दोस्ती का है भाई WCL का, क्योंकि WCL में इंडिया पाकिस्तान का मैच तो रद्द हो गया, लेकिन पाकिस्तान का एक बेहद वाहियात खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स ने मना कर दिया था कि भाई हम WCL में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन कह लीजिए या फिर बयान कह लीजिए या फिर ऊट पटांग बातें कह लीजिए। शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ कहा है पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे निपटना सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों से। उसके बाद आगे की बात करेंगे। खबर आपको दिखा देते हैं। अफरीदी ऑन इंडियाज बॉयकॉट वर्सेज पाक मैच। उन्होंने बोला है कि भाई We are here to play cricket and I have always said that cricket should kept away from politics। मतलब कहते हैं कि खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। और आगे वो कहते हैं कि इट शुड मूव फॉरवर्ड, अ प्लेयर शुड बी अ गुड एम्बेसडर नॉट अ सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर देयर कंट्री। मतलब उन्होंने बोला है कि भाई जो प्लेयर्स होते हैं वो बढ़िया एम्बेसडर होते हैं खेल के, और वो अपनी कंट्री के लिए एम्बैरेसमेंट ना बने। मतलब वो हम पे ही जो जिसे बोलते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहले आतंकवादी हमला कराते हैं लोग हम पर, लाता है, रिश्ते नाते अच्छे होते हैं, और पॉलिटिक्स अगर बीच में आ जाएगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर खेल में ही पॉलिटिक्स आएगी तो आप फिर आगे बढ़ नहीं सकते। और उन्होंने बाद में, चलो मैं ये समझ सकता हूं कि प्लेयर को जो है वो एम्बेसडर होना चाहिए, एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन तमाम बातों के बीच में ये बात उन्होंने क्यों कही। बट यू नो देयर इज ऑलवेज वन रॉटन एग विच स्पॉइल्स एवरीथिंग, कि हमेशा एक जो उन्होंने बोला कि सड़ा अंडा जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, ये बात तो कहने की जरूरत नहीं थी। और इससे तो फिर साफ जाहिर होता है शाहिद अफरीदी के मन में जो जहर है। शाहिद अफरीदी जिस तरीके से यहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक सड़ा अंडा, इससे तो साफ जाहिर होता है कि शाहिद अफरीदी किसको टारगेट कर रहे हैं और क्यों टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बॉयकॉट उन्होंने किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूं इस मैच के, और उसके बाद पूरी टीम जो है वो बॉयकॉट करना, पूरी टीम ने अपना अपना स्टैंड इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने लेना शुरू कर दिया। जब हरभजन सिंह और यूसुफ पठान के ऊपर, क्योंकि वो दोनों तो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर फिर घेराबंदी होनी शुरू हो गई। बट यहां पर क्लियरली ये दिख रहा है, क्लियरली आप नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, कि शाहिद अफरीदी ने एक तरीके से शिखर धवन को ही टारगेट किया है, क्योंकि शिखर धवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफरीदी से लड़ जाते हैं, जहां पर अफरीदी जो है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर, लिखकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो खैर मैं मुनासिब नहीं समझता हूं बताना। यहां पर वो चाय पीने की बातें करते हैं, वहां पर शिखर धवन उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और उसके बाद आप बताइए कि ये जो झूठी देशभक्ति है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्या है? चलो हम मानते भाई आईसीसी इवेंट हो, तो चलो समझ में आता है कि भाई आईसीसी इवेंट है, ये मजबूरी आपको खेलना पड़ेगा। लेकिन एशिया कप, ये जो लेजेंड्स लीग हो रही है, यहाँ पर आपको खेलने की जरूरत ही नहीं है, उसमें भी आप जबरदस्ती मैच खेल रहे हो।